अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के नाम से होती है यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है मेरा बेटा लॉ ऑफ पावर का इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन पूरी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। देखिए पहले की तरफ बढ़ते हैं, पहले सवाल की तरफ। लॉ ऑफ पावर के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पावर कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, रिपीट भी कर लें कि बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, पावर्स आर सब्ट्रैक्शन, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, ये है पहला लॉ जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुकम्मल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दूसरा लॉ इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे बेसिस सेम होगी लेकिन कंडीशन मल्टीप्लाई की होगी, वहां पावर्स को ऐड करेंगे। अच्छा यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यहां देखिए बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो बेटा ये यूं हो जाएगा 5 - 2, तो ये बन जाएगा 3 की पावर ऑफ 3। अच्छा यहां लिखा है एक बात, यहां जो बात कही है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई से मुराद जहां तक मुमकिन होता है ना सॉल्व कीजिए। तो यहां इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब मेरा बेटा ये होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 एंड 9 × 3 27, तो हमारा आंसर आ गया 27। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल सेम। अगर आप लोग देखेंगे सर यहाँ पर जो है बेसिस का सेम नजर नहीं आ रहा आपको और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि सर ये सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सॉल्व जरूर होगा। देखिए अगर आप देखें ये जो 2 है इसका तो एलसीएम नहीं ले सकते ना 5 का, बल्कि 10 का जरूर ले सकते हैं। तो मैं 10 को ब्रेक कर रहा हूँ, 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5। ये जो आया है 10 के इवज में इन फैक्टर्स को रख दूंगा। बेटा आपने क्या करना है, ये है 10 का स्क्वायर, तो 10 के बदले इसके फैक्टर रख देंगे, यानी कि आप रखेंगे 2.5। बेटा ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को प्रेजेंट करता है, अगर चाहें तो आप मल्टीप्लाई का निशान डाल दें या फिर नुक्ते का निशान डाल दें। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई 2 पावर ऑफ 4 और 5 पावर ऑफ 3। क्लियर है? अब ये जो पावर है 10 के ऊपर लगी थी बेटा, ये पूरे 10 के ऊपर थी, तो इसका मतलब है ये 2 के ऊपर भी लगेगी और 5 के ऊपर भी लगेगी। तो ये यूं हो गया 2 पावर ऑफ 2 5 पावर ऑफ 2, यहां पर आ गया 2 पावर ऑफ 4 5 पावर ऑफ 3। क्लियर है? अब देखिए आपकी बिल्कुल प्रॉपर्टी लॉ लग रहा है कि सर बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो आपने बेटा क्या करना है 4 - 2 कर दिया। इसी तरह आपने यहां करना है 5 की पावर 3 - 2, माइनस इसलिए हो रहा है बेटा डिवाइड में। क्लियर है? और बेसिस सेम है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 में से 2 गए बेटा क्या आ गया 2, 5 में से 3 में से 2 गए बेटा क्या आ गया 1। देखिए 5 पावर ऑफ 1 ये 5 हो गया, लेकिन 2 पावर ऑफ 2 का मुराद ये होता है बेटा 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ गया 5, 4 5 = 20 और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है और एक फॉर्म बना के दे दी है। अगर और करें a + b, नीचे भी ऊपर भी बिल्कुल ऐसा है, तो आप क्या करेंगे बेटा पावर्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ डिवाइड फॉर्म नजर आ रही होगी, तो आप यूं करेंगे a + b पावर 2 - 1, जिसकी पावर नहीं होती बेटा यकीनन वहां पावर 1 होती है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ भी बिल्कुल सेम c + d, तो क्या करेंगे स्टूडेंट c + d पावर ऑफ 3 - 2, बिल्कुल राइट। 2 - 1 1, तो ये हमारा आ गया a + b। इसी तरह c + d पावर 3 - 2 तो आ गया बेटा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने इजीली सॉल्व किया है, जिसमें हमने सिंपलीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना है, तो पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में था बेटा
पावर ऑफ डिवीजन का इस्तेमाल किया था कि बेसिस सेम होती है तो पावर डिवाइड में हो तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिस सेम है, कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। तो देखिए बेटा 1/3 दोनों बेसिस सेम है, बिल्कुल ऐसा है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 + 5 कर देना है और सिंपल आपने जमा करके इसका आंसर निकाल देना है कि 1/3 पावर ऑफ 9। ये आपका बेटा आंसर आ चुका है। कितना आसान, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, 3/4 कंडीशन मल्टीप्लाई की सर, बिल्कुल बेसिस से पावर आर एडेड। तो पावर्स को हम जमा कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 3/4 और यहां हो जाएगा 5 + 2। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर लिखेंगे 3/4, 5 + 2 7। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, वही कंडीशन बेटा, -4/5 और क्या हो जाएगा बेटा 3 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट, -4/5 पावर जमा हो जाएगी 8 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 4 में आते हैं तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि सर बेसिस सेम नहीं, बेसिस नहीं सेम, लेकिन आप ध्यान में रखिए क्वेश्चन के अंदर कहा है कि यूजिंग करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप एक बात बेटा यहां से याद रखिएगा, कभी एक बहुत खास बात है, जब कभी दो पावर्स के बिटवीन दरमियान में एक ब्रैकेट आ जाता है तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां सारा प्रोसेस ऐसा है, क्लियर? आपको नजर आ रहा होगा दो पावर से उनके बिटवीन क्या है, ब्रैकेट है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक बात है, ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर 3 लगा हुआ है, ये 3 जो है इस पे भी लगा, इस पे भी लगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, क्लियर है? तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, -3 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया बेटा 2 3 का 6, सिंपल। ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर? कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हो गया है, इसके ऊपर 3 लग गया, इसकी पावर नहीं थी, इसके पास ऑलरेडी पावर थी तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करें, सॉरी पार्ट नंबर 5। यहां पर भी बिल्कुल सेम है बेटा, ये जो 3 है इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, बात वही है। तो ये आ गया 3 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई का बेटा, यहां आ गया बेटा -4 2 3 का 6, बिल्कुल सही। इसी तरह मैंने आपको बताया बेटा, जब कभी दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो मल्टीप्लाई करेंगे और आपने मल्टीप्लाई करके एक आंसर ले रहा है, सिंपल तरीके से, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, पार्ट नंबर 6। अगर यहां देखें बेटा, यहां पर आपको दोनों की बेसिस सेम नजर आ रही है तो फॉर्म भी मल्टीप्लाई, पावर जमा हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, -a अपॉन में आ गया बेटा bc, तो पावर्स को जमा कर दे 5 + 4, तो आंसर हमारा आ गया सिंपल तरीके से -a अपॉन bc पावर ऑफ 9। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बेटा 6 पार्ट हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ बेटा, पार्ट नंबर 7 देखें, यहाँ देखें आपको सिंपल नजर आ रहा होगा सर, तीनों एक फॉर्म नजर आ रही है जो कि मल्टीप्लाई की कंडीशन है और इनकी बेसिस सेम है, तो आपने सिंपल तरीके से इसको उसी तरह से लिख लेना है, c/d पावर्स आर एडेड 2 + 3 + 5 जमा कर लेते हैं। तो आप इनको जमा करके आंसर बता देंगे कि -c/d पावर्स होगी बेटा 10। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 8 में आ जाते हैं। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आपने सिंपलीफाई को एक चीज को देखना है कि इनको तरतीब अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज फॉर्म में लिखना है, कैसे? m है, उसके बाद m ये m पावर ऑफ 5 है, क्लियर है? उसके बाद क्या बेटा n की पावर 3 है, फिर t सॉरी n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर, फिर आगे बेटा t4 एंड लास्ट में t7। देखो मैंने बिल्कुल तरतीब दी है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसको ऐड कर देंगे, देखें इसकी पावर कुछ नहीं, मीन 1 है, 1 + 5 6, m पावर ऑफ 6, n पावर ऑफ 3 + 2 5 एंड t पावर ऑफ 4 + 7
11। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। आप चाहो तो पहले इस तरह से फॉर्म में लिखना, सर m के आगे लिखना 1 + 5, देन उसके बाद स्टेप में जमा कर देना। मैंने एक स्टेप काट दिया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम 8 की तरह है। इसमें भी अरेंजमेंट करनी है आपने। सबसे पहले ये है, अगर देखें यहाँ पर a क्यूब आ गया, उसके बाद a4 है, लास्ट में a4 आ गया, ठीक है। इसी तरह देखें b की तरफ बढ़ते हैं, b² आ गया, b4 हो गया, एंड लास्ट में c5 एंड c3। ये टोटल बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, क्लियर है। अब इनको ऐड कर लिए बेटा, कुछ सेम है, 2 + 3 + 4, bases are same, in the form of multiply, powers are added, तो मैंने पावर्स को जमा कर दिया है। इसी तरह b और b बेसिस सेम है, तो पावर्स आर एडेड मल्टीप्लाई की कंडीशन में। इसी तरह c को भी करेंगे 5 + 3, अब जमा कर लें तो आंसर आ जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9। b की इसी तरह करेंगे, b की पावर 4 + 2 6 एंड c पावर ऑफ 8, 5 + 3 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें ये जो नंबर है इसको सेम रखेंगे क्योंकि कोई ऐसा नंबर गिवन नहीं है हमारे पास। अब देखें अरेंजमेंट करनी होगी, x पावर 4 x पावर ऑफ 2, फिर y को देखते हैं, y पावर ऑफ 6 एंड y पावर ऑफ 3। इसी तरह ये हो गया z की पावर 2 आ गई, क्लियर। अब सिंपलीफाई कर दें, 10 x की पावर बेटा 4 + 2 हो गई, y की पावर क्या होगी 6 + 3 होगी, और z² आ गया। अब ऐड कर लें, 10 x की पावर बेटा 6 हो गई, y की पावर बेटा 6 + 3 9, और z की पावर 2। ये सिंपल सा हमारा आंसर आ गया, क्लियर है बेटा। अच्छा इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3/5, यहां देखें इसके में अरेंजमेंट ऐसे होगी, r पावर ऑफ 3, r पावर ऑफ 7 एंड s पावर ऑफ 2, s पावर ऑफ 2, सही बेटा। इसको इससे ये हो गया, लास्ट वन t पावर ऑफ 2। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3/5 r की पावर t + 7 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही, पावर जमा कर लेंगे हम। इसी तरह s में आ गए, 2 + 2 हो गया बेटा, t की पावर 2 हो गई। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया बेटा, r पावर ऑफ 10 एंड s पावर ऑफ 4 t²। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान। और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप उसकी वजह से ये बहुत आसान सा मेथड मैं बता रहा हूँ। ये देखिए तीनों की बेसिस एक जैसे, -1/n -1/n -1/, आपको पता है -1/n बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड। हम पावर्स को जमा कर लेंगे, 4 + 5 + 3, लेकिन ये जो माइनस ही आगे रहेगा, क्लियर। हम बाद में इसको भी तरतीब दे देंगे, चाहे तो माइनस इंटू माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, खाली बचा बेटा 1/m, सही है। और ये जमा हो जाएगी, 5 और 4 9, 9 3 12, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह बहुत सिंपल तरीके से हमने पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स 12 के 12 पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल वही सवाल है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है। बात को पहले मैंने क्लियर कर दिया था, दो पावर्स के दरमियान में बेटा अगर कभी ब्रैकेट आ जाए, सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई कर डालना है। सिंपल तरीका, किसी भी लेवल में किसी भी लेवल में अगर ऐसा कभी कभी सवाल देखें तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपने चुपचाप इनको मल्टीप्लाई कर देना और ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, 2 3 6। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दो पावर्स के दरमियान में ब्रैकेट और ब्रैकेट की कोई भी कैटेगरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ देखना है ब्रैकेट और आंखें बंद करके आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3 5 15, आंखें खोल के करना। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर भी यही सीन नजर आ रहा है,
बहुत ही मजा आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। -4 2 5 10 ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ देखिएगा ये जो 3 है इस पूरे होल के ऊपर है, इससे मुराद ये 3 इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, लेकिन इन दोनों पावर्स के बिटवीन में ब्रैकेट आ गया, वही बात मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -3 और 3 into 3 9, इसी तरह -4 2 into 3 6, ये हमारा आंसर और ये क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, पार्ट नंबर 5। यहाँ क्या करेंगे बेटा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पर जो है ना ये 2b की पावर है, तो यहाँ अगर 2 3 10 6, क्योंकि आपको पता है कि बेटा पावर्स के बिटवीन अगर कभी ब्रैकेट आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से नीचे देखें, इसकी कोई पावर नहीं थी तो 5 की पावर के साथ इसके साथ भी हमने 3 लगा दिया और ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, -4/9, ये तो क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये होल पे लगा हुआ है, 2 3 का 6, ये हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7। देखिए बेटा वही बात, अब आप लोग देख लेंगे नई चीज थोड़ा सा अंदाज में देख लें, ऐसे भी सवाल आ जाए तो आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको ज़हन में एक बात रखनी है कि सर अगर कभी पावर्स के दरमियान में ब्रैकेट हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 3 और 2 पावर है, इनके बीच में ब्रैकेट है, और तो और 2 और 4 के बीच में फिर एक और ब्रैकेट दे दिया है, तो फिक्र करना नहीं बेटा, बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 2 the 6 and 6 4 the 24, ये हमारा आंसर आ गया। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपने सिर्फ समझना है 3 2 the 6 हो गया। अब 6 और 4 के बिटवीन ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होता था, बिल्कुल वही काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं नंबर 8। यहाँ पर एक चीज जरूर करनी है, सबसे पहले आपने पावर्स को ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पर अगर देखें m की पावर देखें यहाँ कितनी है, 1 है, 1 कर दिया, इसकी कितनी है, 2 है, 2 हो गई, एंड 3 है, 3 एंड 4, ये था, और इसके ऊपर 2 लगा हुआ है के ऊपर, और फिर उस सब के ऊपर भी एक होल पावर 5 दे दिया। बेटा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ पावर में मल्टीप्लाई का कायदा, जब कभी बेसिस सेम होती है तो पावर जमा होती है, ऐड होती है, वही प्रोसेस किया बेटा। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10, ये हो गया बेटा 10 पावर ऑफ 2, और उसके बाद आपने बेटा 5 कर देने होल के ऊपर, बिल्कुल यही चीज बन गई बेटा। क्या किया था, 3 2 the 6 6 4 the 24, यही प्रोसेस, 10 2 the 20 25 the 100, ये हमारा आंसर आ गया m पावर ऑफ 100, ये एक सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो आपको मैंने बताया था बेटा कि बेसिस तीनों की सेम है, तो लॉ ऑफ पावर्स में एक कायदा है, जब बेसिस सेम होती है और पावर्स का आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स को जमा कर देते हैं। हम बिल्कुल यही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो हम कहेंगे 2 प्लस इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, और इन सब के ऊपर जो होल पावर है बेटा वो है 2, और ये आ गया माइनस। अच्छा ये जो 0.1 है ये तीनों का माइनस में, तो एक बात क्लियर होगी बेटा, माइनस इंटू माइनस ये तो हो गया प्लस, क्लियर है बेटा। और यहाँ जो इनकी पावर है 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 5 + 4 9, ये आ गया 9। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब कभी भी तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई होता है, तो आपने कहना 9 2 18, तो हमारा आंसर आ गया 0.1 पावर ऑफ 18। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर आप इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।